आज की इस वीडियो में हम ना सिर्फ किसी पैटर्न को डिस्कस करेंगे बल्कि उस पैटर्न की प्रॉपर मार्किंग, उस पैटर्न का प्रॉपर सेटअप भी कैसे आपको चार्ट में मेंशन करना है वो भी हम सीखेंगे। मैं आपको एक दो स्टॉक के अंदर या इंडेक्स के अंदर उसकी बैक टेस्टिंग भी दिखाऊंगी और आगे के लेवल भी मार्क करने सिखाऊंगी। पर इसके लिए आपको वीडियो के एंड तक बने रहना जरूरी है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग थ्री कैंडल पैटर्न को डिस्कस करेंगे कि थ्री कैंडल पैटर्न क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं और इन सेटअप के बेस पर आप ट्रेड कैसे ले सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। थ्री कैंडल सेटअप पैटर्न में हम लोग चार पैटर्न डिस्कस करेंगे: मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, थ्री व्हाइट सोल्जर्स और थ्री ब्लैक क्रोज। ये चारों के चारों ही हमारे रिवर्सल पैटर्न है। जो आपका मॉर्निंग स्टार और थ्री व्हाइट सोल्जर है ये आपके बुलिश रिवर्सल पैटर्न है, और जो आपका इवनिंग स्टार और थ्री ब्लैक क्रोज है वो आपके बेरिश रिवर्सल पैटर्न है। मैंने आपको बताया था कि जितने भी हमारे पैटर्न होते हैं वो कहाँ बन रहे हैं ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट करता है, क्योंकि सिर्फ कहीं भी ऐसे तीन कैंडल देख लेना कि ये कोई पैटर्न नहीं कहलाता है। ये पैटर्न तभी सिग्निफिकेंट होते हैं जब वो अपने ट्रेंड के साथ बन रहे हैं। जैसे बुलिश रिवर्सल पैटर्न है, अगर वो आपके डाउन ट्रेंड में फॉर्म होते हैं तभी वो सिग्निफिकेंट होते हैं, और जो आपके बेरिश रिवर्सल पैटर्न है वो आपके अगर अप ट्रेंड में बने तो ही वो सिग्निफिकेंट होते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं मॉर्निंग स्टार कैंडल के पैटर्न से। ये थ्री कैंडल पैटर्न है, तो आपको ये याद रखना है कि एक दिन में या एक कैंडल में फॉर्म नहीं होगा। इसके लिए आपको थ्री कैंडल के क्लोजिंग को वेट करना है, तभी आपका वो किसी भी टाइम फ्रेम पे आपको शो होगा। तो इसका स्ट्रक्चर है, फर्स्ट डे इसमें जो कैंडल है वो रेड बनी है और वो बनी भी डाउन ट्रेंड में है। सेकंड डे आपका एक डोजी कैंडल बनता है, यहाँ पे डोजी का कलर कुछ भी हो सकता है, ग्रीन या रेड, इट डजेंट मैटर। पर थर्ड डे आपकी एक ग्रीन कैंडल बनेगी और उस ग्रीन कैंडल की जो क्लोजिंग है वो आपकी रेड कैंडल की जो बॉडी है उसके 50% के ऊपर होना चाहिए, तभी वो सिग्निफिकेंट रहेगी। तभी हम लोग यहाँ कंसीडर करेंगे कि यहाँ पर बुल ने अपनी स्ट्रेंथ दिखाई है। तो जो रेड कैंडल है वो फियर शो करती है, जो आपकी जो डोजी कैंडल है वो हेजिटेशन शो करती है, और जो आपकी नेक्स्ट डे की ग्रीन कैंडल है वो मार्केट में स्ट्रॉन्ग बाइंग को शो करती है। ये हमारे पास निफ्टी 50 का वीकली चार्ट है। तो इस तरह से आपको चार्ट में ये देखने को मिल सकता है पैटर्न। तो यहाँ पर देखिए डाउन ट्रेंड में आपका पैटर्न फॉर्म हो रहा है, और आप इस ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग भी देख सकते हैं कि इस कैंडल के 50% से ज़्यादा है। तो यहाँ पर ये हमारा पैटर्न एकदम सिग्निफिकेंट है। और भी ध्यान रखनी है कि बहुत बार यहाँ पर एक डोजी की बजाय दो या तीन डोजी भी आपको देखने को मिल सकती है। पर ऐसा नहीं है कि अगर यहाँ एक से ज़्यादा डोजी बन रही है तो ये पैटर्न सिग्निफिकेंट नहीं होगा। ये पैटर्न तभी उसी तरह वैल्यूएबल रहेगा अगर यहाँ पर एक डोजी बने या आपकी दो डोजी बने। फिर आता है इवनिंग स्टार पैटर्न। इवनिंग स्टार हमारा बेयरिश रिवर्सल पैटर्न रहता है। यहाँ पर फर्स्ट डे आपकी ग्रीन कैंडल बनेगी, सेकेंड डे आपकी डोजी कैंडल बनेगी जो इस फर्स्ट कैंडल की रेंज के बाहर रहेगी। इसका कलर कुछ भी हो सकता है, ग्रीन या रेड। थर्ड डे आपकी एक रेड कैंडल बनेगी, और आपको कंडीशन यहाँ पर याद रखनी है कि जो इस रेड कैंडल की क्लोजिंग है वो इस ग्रीन कैंडल की बॉडी के 50% से ज़्यादा होनी चाहिए, और उसके ऊपर जितनी अच्छी क्लोजिंग देता है उतना ही हम यहाँ पर सेलिंग प्रेशर को अच्छा मानते हैं। तो ये इसमें आपकी फर्स्ट कैंडल ग्रीड शो करती है, सेकंड कैंडल आपकी हेजिटेशन शो करती है, और जो थर्ड कैंडल है वो आपकी हैवी सेलिंग शो करती है। अगर मैं लाइव मार्केट में यहाँ पर आपको बताऊँ चार्ट पर, अगर मैं आपको चार्ट पर ये चीज़ दिखाऊं तो देखो निफ्टी 50 के डेली चार्ट में एक पैटर्न यहाँ पर हमें फॉर्म हुआ मिला और एक पैटर्न हमें यहाँ पर फॉर्म हुआ मिला। ठीक है, बहुत बार क्या होता है कि जनरली ऐसा माना जाता है एज पर द रिटन कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस चार्ट की जो कैंडल है ये वाली इसकी रेंज थोड़ी इसके बाहर होनी चाहिए। पर हर बार मैंने बोला आपको बिल्कुल सेम एग्जैक्ट चीज़ आपको देखने को कहीं नहीं मिलेगी। तो आप इसको भी कंसीडर कर सकते हो कि इट इज़ अ काइंड ऑफ आपका मॉर्निंग स्टार या इवनिंग स्टार पैटर्न है। जैसे यहाँ पर एक पैटर्न की मैं बात करूँ तो यहाँ पर देखिए रेड कैंडल, उसके बाद दो बेस कैंडल और उसके बाद एक ग्रीन कैंडल। तो ये भी आपका पैटर्न कंसिडरेबल रह सकता है। कौन से केस में इसको हम कंसीडर करेंगे और कौन से केस में हम इसको नहीं कंसीडर करेंगे वो मैं आपको आगे की क्लासेस में बताऊंगी डिटेल में। तो जी की बात करूं तो इसके पीछे साइकोलॉजी क्या है। मार्केट एक अप ट्रेंड में है और बुल जो है उन्होंने अपनी स्ट्रेंथ को दिखाया हुआ है। फिर नेक्स्ट डे आपकी जो कैंडल फॉर्म हुई वो इसकी रेंज के बाहर तो शुरू हुई, पर ना तो वो कोई नया हाई बना पाई और ना ही वो इसको इसके लो तक ले पाई, पर एक छोटी सी रेंज में ही उस स्टॉक या इंडेक्स का प्राइस मूव करके रह गया। और जब मार्केट आपका छोटी सी रेंज में मूव करता है तभी हमारी डोजी कैंडल फॉर्म होती है। पर यहाँ पर हमें एक चीज सोचने को मिलती है कि अब बुल की जो स्ट्रेंथ है वो इंटैक्ट रहेगी या नहीं, वो यही डिसीजन इनडिसिसिव कैंडल डिसाइड कर सकती है। तो नेक्स्ट डे यहाँ पर बियर ने अपनी स्ट्रेंथ दिखाई, इन्होंने इसके लो के नीचे ही ओपनिंग की और प्राइस को भी इस प्रीवियस कैंडल की रेंज के बाहर लेकर गए। तो आप देख सकते हो क्लियरली किस तरह से बुल की पावर को बियर ने ब्रेक लगा दिया है, वहां से फिर प्राइस आपका डाउन। अब अगर मैं एंट्री की बात करूं, एक परफेक्ट सेटअप मैं आपको इस वीडियो के एंड में बताऊंगी भी, पर एक नॉर्मली जो इंट्राडे ट्रेडर हैं उनको इसमें कैसे एंट्री लेनी चाहिए, या जो स्कैल्पिंग करते हैं उनको इसमें कैसे एंट्री लेनी चाहिए। तो ये आपका जो पैटर्न फॉर्म हो जाता है, तो आपका जो एंट्री पॉइंट है आपको ये देखना है कि नेक्स्ट डे की कैंडल इसकी रेंज के आसपास ओपन हो।
और वो एक हाई बनाई वहां पर। तो जिससे यहाँ पर ये कैंडल इसके रेंज के आसपास ओपन हुई और इसने एक हाई बनाया। इस हाई को हम बोलते हैं रीटेस्ट करना, पर ये इसके 50% से ऊपर के पार्ट पे सस्टेन नहीं कर पाया और वहां से नीचे आ जाता है। तो यहाँ पे फिर हम ट्रेड को आइडेंटिफाई करके बना सकते हैं। स्टॉप लॉस हमारा इस कैंडल का हाई रहेगा और देखिए वहां से फिर नेक्स्ट डे डाउन मूव के साथ अच्छा खासा आपको यहाँ पर ड्रॉप देखने को मिला। सेम देखिए, आपको या तो ऐसा करना है कि इसका लो ब्रेक हो तब आप एंट्री बना लो और इसके हाई को स्टॉप लॉस रख लो, या फिर आप इसमें रिटेस्ट का वेट करो कि एक हाई बनने के बाद वहां से रिवर्सल आने दो, तो वहां पर आप अपनी ट्रेड बना सकते हो। देखिए, ट्रेड कब बनानी है ये तय करता है कि आपका स्टॉप लॉस क्या बनता है। अगर आप ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं तो आप इसके लो के ब्रेक होने पर एंट्री बना लो, ठीक है। अगर वो रिटेस्ट कर रहा है कोई बात नहीं, आपको डरना नहीं है। पर अगर वो उसके हाई के पास आ रहा है तो आपको अपनी ट्रेड से निकल जाना है। पर अगर आप अपना रिस्क थोड़ा कम रखना चाहते हैं तो आप यहाँ पर रिटेस्ट के लेवल का वेट करिए, क्योंकि जब भी मार्केट ओपन होता है तो हाई भी बनाता है वो एक, चाहे वो उसके बाद लो बना करके रेड में बंद हो। तो यहाँ पर अगर आप एंट्री इधर कहीं बनाते हैं तो आपका स्टॉप लॉस थोड़ा सा छोटा हो जाता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट पैटर्न की। नेक्स्ट पैटर्न है हमारा 3 वाइट सोल्जर पैटर्न, जिसको हम बुलिश रिवर्सल पैटर्न भी बोलते हैं। यहाँ पे आपको लगातार 3 कॉन्जिक्यूटिव डे पर ग्रीन कैंडल देखने को मिलेंगी। ये जो पैटर्न है आपका, ये एक एग्रेसिव बाइंग मार्केट में शो करता है जब भी आपको यहाँ किसी भी चार्ट पर ये स्ट्रक्चर देखने को मिले। अब इसमें कंडीशन क्या रहती है, अगर मैं कंडीशन की बात करूँ तो पहली कंडीशन ये आपका कहाँ बनना चाहिए, डाउन ट्रेंड में। डाउन ट्रेंड में आपकी फर्स्ट डे एक ग्रीन कैंडल मिली, आपको ये कंफर्म हो गया कि मार्केट में बुलिश पावर आ चुकी है। पर क्या उस बुल ने अपना कंट्रोल जो है वो मेंटेन करके रखा है, नहीं। तो उसके लिए नेक्स्ट डे जो है आपकी जो कैंडल की ओपनिंग है वो प्रीवियस डे की रेंज में होनी चाहिए, पर उसकी जो क्लोजिंग है वो इसके हाई के भी काफी ऊपर होनी चाहिए। तो जितने ज्यादा इसके हाई के ऊपर क्लोजिंग होती है उतना अच्छा हम बुल की स्ट्रेंथ को वहां पर कंसीडर करते हैं। थर्ड डे भी सेम, आपकी जो कैंडल है उसकी ओपनिंग तो सेकंड डे की कैंडल की रेंज में होनी चाहिए, पर थर्ड डे जो उसकी क्लोजिंग है वो उसके हाई के ऊपर होनी चाहिए। तो आई होप कि आपको ये पार्ट समझ में आया है कि देखो, हायर हाई एक तरह से हमारा पैटर्न बन रहा है और हायर लो एक तरह से हमारा पैटर्न बन रहा है। यहाँ पर ये स्ट्रक्चर है आपका 3 वाइट सोल्जर का। तो अगर मैं इसमें साइकोलॉजी की बात करूं तो इसमें साइकोलॉजी क्या रहती है आपकी, ये मार्केट एक डाउन ट्रेंड में था। ये निफ्टी 50 का डेली चार्ट है जहाँ पे मैंने इस पैटर्न को मार्क किया है। ये निफ्टी 50 में देखो डाउन ट्रेंड में थी यहाँ पर निफ्टी का चार्ट, और उसके बाद आप देख सकते हैं किस तरह से लगातार 3 दिन बायर ने अपनी स्ट्रेंथ दिखाई है। तो देखो, फर्स्ट डे के हाई के ऊपर सेकंड डे का हाई, फर्स्ट डे के लो के ऊपर सेकंड डे का लो, सेम थर्ड डे के हाई के ऊपर इसका हाई और थर्ड डे के लो के ऊपर इसका लो। तो ये आपका 3 वाइट सोल्जर पैटर्न है। अच्छा, अब देखिए यहाँ पर एक चार्ट मैंने आपके सामने ओपन कर दिया। अब मैं इतना तो आप लोगों से उम्मीद कर सकती हूँ कि मेरी जो वीडियोस हैं उनको देख देख के आपको चार्ट में पैटर्न समझ में आने लगे। जैसे यहाँ पर ये भी तो आपका एक पैटर्न है जो अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया कि एक रेड कैंडल, उसके बाद बेस इंडिसिसिव कैंडल और उसके बाद ग्रीन कैंडल। तो यहाँ पर भी आप अपनी ट्रेड बना सकते हो। यहाँ पर भी देख सकते हो आप, देखिए एक ग्रीन कैंडल और फिर यहाँ पर एक डोजी कैंडल और यहाँ पर एक रेड कैंडल। तो ये मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, ये 3 वाइट सोल्जर, और जो हम अगला पैटर्न पढ़ेंगे 3 ब्लैक क्रो, ये जो है ये आपको बहुत कॉमनली मार्केट में देखने को मिल जाते हैं। अब देखो यहाँ पर भी अगर मैं बात करूँ तो लगातार 3 दिन आपका ऐसा ही तो स्ट्रक्चर बन रहा है। हाँ, बस ये मान सकते हो कि यहाँ इसकी रेंज में नहीं खुला है, पर नया लो भी है, हायर लो और हायर हाई भी है। तो ऑलमोस्ट सेम टाइप का पैटर्न हुआ, मतलब अच्छी खासी बायर ने अपनी स्ट्रेंथ यहाँ पर दिखाई हुई है। अब अगला जो पैटर्न होता है वो होता है हमारा 3 ब्लैक क्रो का पैटर्न, जिसको हम बेरिश रिवर्सल पैटर्न भी बोलते हैं। ये बिल्कुल आपका 3 वाइट सोल्जर के ऑपोजिट पैटर्न है। वहां पर आपकी डाउन ट्रेंड में 3 ग्रीन कैंडल बनती है, और यहाँ आपकी अप ट्रेंड में लगातार 3 दिन 3 रेड कैंडल बनती है। और सेम आपका लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो, ये पैटर्न आपका फॉलो होता है यहाँ पर कि पहले दिन कैंडल ने रेड स्ट्रक्चर बनाया, दूसरे दिन की कैंडल की ओपनिंग जो है इसकी रेंज में हुई पर क्लोजिंग इसके भी लो के नीचे हुई। तीसरे दिन फिर जो कैंडल की जो ओपनिंग है वो सेकंड डे की कैंडल की रेंज में हुई है, पर जो क्लोजिंग है वो इसके लो के नीचे हुई। ठीक है, तो ये आपको मार्केट में जो ये वाला स्ट्रक्चर है आपको मार्केट में वो एक एग्रेसिव सेलिंग रिप्रेजेंट करता है। अगर मैं आपको चार्ट के ऊपर दिखाऊं तो ये देखिए निफ्टी 50 का डेली चार्ट है, और यहाँ अप ट्रेंड के बाद 3 ब्लैक क्रोस पैटर्न आपको यहाँ देखने को मिला, और उसके बाद प्राइस आपका डाउन भी आया। तो ये देखिए साइकोलॉजिकली क्या है कि मार्केट अप ट्रेंड में था, मार्केट में बायर के पास पोटेंशियल था। पहले दिन मार्केट ने नया हाई तो बनाया, पर उस हाई पर सस्टेन नहीं कर पाया और फर्स्ट डे की या प्रीवियस डे की कैंडल की रेंज में ही बंद हुआ। पर हम यहाँ से ये नहीं मान सकते कि अब बियर ने अपनी स्ट्रेंथ दिखा दी। सेकंड डे जब ओपनिंग इसकी रेंज में हो रहा है और प्राइस इसके लो को ब्रेक करते हुए नया लो बना करके क्लोजिंग भी दे देता है, तब हमारे पास थोड़ा आइडिया होता है कि हाँ, यहाँ पर अब सेलर ने अपनी स्ट्रेंथ दिखाई है। सेम आपका थर्ड डे एक और हमें कंफर्मेशन मिल गया नया लो बनते हुए, और उसके बाद देखिए प्राइस अच्छा खासा डाउन आ जाता है।
तो ये आपके मेन 3 कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न है, पर बस इनका एक ही नुकसान होता है कि आपको ये जो 3 पैटर्न है इनके 3-3 कैंडल के क्लोज होने का वेट करना पड़ता है, तब कहीं जाकर के ये अपीयर होते हैं। अब देखिए यहाँ पर मैं आपको सेटअप की बात करूँ तो इसका सेटअप हम कैसे बनाएंगे। यहाँ पे बेसिकली मैं आपको मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार पैटर्न के सेटअप को डिस्कस करूंगी। तो यहाँ पर देखिए, जैसे ये हमारा मॉर्निंग स्टार पैटर्न है जिसमें फर्स्ट डे हमारी रेड कैंडल बनती है, सेकंड डे हमारा एक बेस कैंडल बनता है, डोजी कैंडल जिसको हम बोलते हैं, और थर्ड डे हमारा एक ग्रीन कैंडल फॉर्म होता है। आपको क्या करना है, जो आपकी बेस कैंडल है आपको उसकी रेंज यानी उसके हाई और लो को मार्क कर लेना है। अगर ये आपका मॉर्निंग स्टार पैटर्न है तब आप इसमें बाय साइड पोजीशन बनाएंगे, अगर ये आपका इवनिंग स्टार पैटर्न है तब आप इसमें सेल साइड पोजीशन बनाएंगे। आपको अपनी बेस कैंडल के हाई पे अगर आप बाई साइड प्लान कर रहे हो, क्योंकि ये मॉर्निंग स्टार पैटर्न मैंने यहाँ पर लिया है, आपको इसके हाई के ऊपर अपनी एंट्री रखनी है और इसके लो के ऊपर अपना एसएल रखना है। और उसके बाद आपको एंट्री नेक्स्ट डे नहीं लेनी है, आपको बस ये मार्क करके अपने चार्ट पे छोड़ देना है किसी भी टाइम फ्रेम पर। जब भी आपका प्राइस इस रेंज के पास आए तब आपको यहाँ एंट्री बना करके ट्रेड करनी है। तो दोस्तों देखिए, मैं आपको यहाँ पर ये गारंटी नहीं दे सकती कि यहाँ पर आपको हर बार प्रॉफिट ही होगा, पर यहाँ पर आपको लॉस भी हो सकता है। पर आप देख सकते हैं कि इस सेटअप में हमारा लॉस तो कम से कम डिफाइन है कि अगर मेरा सेटअप मुझे टारगेट दे रहा है और एक दो बार स्टॉप लॉस भी दे रहा है तो क्या प्रॉब्लम है उस स्टॉप लॉस को लेने में। प्रॉब्लम तब है कि अगर मैं सोचूं कि नहीं, प्राइस तो यहाँ से एक बार नीचे चला गया, हो सकता है फिर से चल पड़े और मैं अपने सेटअप के हिसाब से स्टॉप लॉस ना लूं और ट्रेड को होल्ड कर लूं। भाई जब इस पैटर्न ने, आप ये सोच के देखिए साइकोलॉजी कैसे आपको बिल्ड करनी है, क्योंकि बहुत सारे ट्रेडर सेटअप भी सीख लेते हैं, सब कुछ सीख लेते हैं, पर उस लेवल की साइकोलॉजी नहीं बिल्ड कर पा रहे हैं कि मार्केट में कैसे बने रहना है। उनको लगता है कि स्टॉप लॉस हो गया मतलब हमारा सेटअप कैसे गलत हो गया। मार्केट से बड़ा कुछ भी नहीं है, ठीक है। आपके स्टॉप लॉस हो रहे हैं, आपको वो लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब देखिए आप यहाँ पे ये जो पैटर्न है मैंने आपको बताया स्ट्रॉन्ग बुलिश स्ट्रक्चर दिखा रहा है। अब मार्केट में हम किसी को ना तो बाय करने से रोक सकते हैं, ना हम किसी को सेल करने से रोक सकते हैं। आप ये सोचिए कि हम रिटेल ट्रेडर बहुत छोटा पैसा मार्केट में लेकर के बैठे हैं, पर जो बिग फर्म लेकर के आई उन्होंने सोच ही लिया कि भाई मेरे लिए तो ये लेवल सही नहीं है बाइंग का, मैं तो और इससे नीचे के प्राइस पर खरीदूंगा जाकर। अब वो बेच रहे हैं तो क्या आप उनको रोक सकते हो? नहीं। तो फिर भाई जब एसएल हो गया, जब इतने अच्छे 3 दिन के पैटर्न पे कोई प्राइस सस्टेन नहीं कर पाया, तो आप क्यों उम्मीद लगाते हो झूठी कि यहाँ से प्राइस एक रिवर्सल लेगा, और उस चक्कर में क्यों अपनी पूरी कैपिटल को आपको जीरो करना है। इससे बेटर है कि जो भी आपका यहाँ पर छोटा सा लॉस ले रहा है वो निकलो और अगली ट्रेड पर फोकस करो। तो साइकोलॉजिकली आपको इसी तरीके से मार्केट में काम करना है। अब यहाँ पर मैं अगर लाइव चार्ट की बात करूँ, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि मैं आपको इसकी बैक टेस्टिंग और फॉरवर्ड टेस्टिंग भी कुछ करके दिखाऊंगी। तो यहाँ पर देखिए, देखो 2-3 चीजें मैं आपको बता रही हूँ अभी भी कि एकदम सेम स्ट्रक्चर जैसा मैंने दिखाया वैसा हो, ऐसा पॉसिबल नहीं होता, पर एक काइंड ऑफ स्ट्रक्चर भी अगर हमारा फॉर्म हो रहा है तो हम उसको कंसीडर कर लेते हैं। तो जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो कि मार्केट अप ट्रेंड में था, फिर बेस कैंडल बनी, नेक्स्ट डे भी बेस कैंडल बनी है पर इसकी रेंज के तो बाहर बनी और फिर ड्रॉप भी आया है। और यहाँ पर अगर आप इस बेस कैंडल की क्लोजिंग की बात करो तो 50% से इसकी बॉडी से ज्यादा भी है, तो मैं यहाँ पे इसको कंसीडर कर सकती हूँ। कंसीडर करके मैं इसकी हाई और लो की रेंज को मार्क भी कर लेती हूँ। इस तरह से रेक्टेंगल का यूज करके हम मार्क कर लेते हैं। तो आप देख सकते हो निफ्टी जब यहाँ आया था यहीं से ही उसने बहुत अच्छा ड्रॉप भी दिया। तो देखो मैं एंट्री कभी भी इस पॉइंट पर नहीं करती हूँ, मुझे इस उससे कोई मतलब नहीं है कि यहाँ पर कितना गिरा। मैं यहाँ पर एक सेटअप फॉर्म करती हूँ, उस सेटअप पे जब भी मेरा प्राइस आता है तभी मैं वहां पर अपनी एंट्री बनाती हूँ। तो ये देखिए निफ्टी 50 पे इस तरह से आपको इसके लेवल मार्क करने हैं। अगर मैं और पीछे जाऊं, यहाँ पर भी आप देख सकते हो ये आपका मॉर्निंग स्टार पैटर्न फॉर्म हो रहा है। आपको क्या करना है, बस इसकी रेंज को मार्क कर लेना है इस तरह से। अब मुझे वेट करना है कि मैं ट्रेड कब बनाऊंगी, जब इस लेवल पे प्राइस आएगा तो ही मैं ट्रेड करूंगी, नहीं तब तक मैं इसमें कोई ट्रेड नहीं करने वाली हूँ। ठीक है। सेम अब आप जैसे टीआईआई का चार्ट देख सकते हो, ट्यूब इन्वेस्टमेंट ऑफ इंडिया लिमिटेड का चार्ट, यहाँ पे ऑलरेडी मैंने इसको मार्क करके रखा हुआ था। ये देखिए यहाँ पर वीकली टाइम फ्रेम पर मैंने इसको मार्क किया हुआ है। ये देखिए काइंड ऑफ पैटर्न है आपका, बहुत अच्छा पैटर्न है कि यहाँ से पहले दिन डाउन ट्रेंड में एक रेड कैंडल बनी, फिर बेस कैंडल बनी और उसके बाद अच्छा खासा इसने मूव भी दिया था। और यू कैन सी द रिजल्ट हियर कि प्राइस आया यहाँ से और यहाँ से इसने अप मूव भी दिया। ठीक है। अगर यहाँ से अप मूव देखूंगी मैं तो आप यहाँ पर देखिए आपका लॉस कितना है, 6%। यहाँ से इसने, ये वीकली कैंडल है, मूव कितना दे दिया, 22%। तो आप देख सकते हो इसको बोलते हैं सेटअप बेस्ड ट्रेडिंग, जिसमें आपको रोज अपॉर्चुनिटी मिले ना मिले, पर जब मिले आपको उसको छोड़ना नहीं है, आपको उसको प्रॉपर तरीके से ट्रेड करना है। जैसे एस्ट्रल का चार्ट है, अब मैं इसमें ट्रेड कब बनाऊं, जब मेरा कोई सेटअप फॉर्म हो।
तो मान लो मैं इसी सेटअप पे काम करना चाहूँ तो ये देखिए, अब ट्रेंड में यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल, फिर एक बेस कैंडल और उसके बाद आपका रेड कैंडल पे अच्छा खासा मूव आया था। और मैंने यहाँ पर इसकी मार्किंग करके छोड़ दी। अपने सिस्टम पे अलर्ट लगा दो, तो जब भी प्राइस यहाँ पर आएगा मैं यहाँ से सेल साइड की ट्रेड को डिसाइड कर देती हूँ। अगर मुझे टारगेट मिला तो भी कोई इशू नहीं है, अगर मुझे स्टॉप लॉस मिला तो भी कोई दिक्कत नहीं है। हमेशा अपना रिस्क रिवॉर्ड 1:2 रखिए। अगर आपको रिस्क रिवॉर्ड फाइंड आउट करना नहीं आता है तो आप ट्रेडिंग व्यू में ये लॉन्ग पोजीशन और शॉर्ट पोजीशन इन टूल का यूज करके भी अपना रिस्क रिवॉर्ड डिफाइन कर सकते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ सेल साइड की पोजीशन बनाऊँ तो मैं यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन रखूंगी। आपको क्या करना है, आपको अपने एंट्री पॉइंट पर इस लेवल को मार्क करना है। स्टॉप लॉस पे आप यहाँ पर इसको इस तरह से मार्क कर दोगे और ये देखिए जहां भी मेरा 1:2 फॉर्म होगा, ये देखिए बस वहीं पर मैं अपनी एग्जिट लेकर के निकल जाऊंगी। तो इस सेटअप पर ये मेरा रिस्क रहेगा और ये मेरा रिवॉर्ड रहेगा। तो इसको बोलते हैं सेटअप बेस्ड ट्रेडिंग। किस तरह से सेटअप बनाया जाता है और किस तरह से साइकोलॉजिकली खुद को प्रिपेयर करना है कि मार्केट में हर दिन बैठ के कॉल पुट नहीं करना है। मार्केट में अपने सेटअप के बेस पर ट्रेड लेना है और वेट करना है। जैसे यहाँ पर भी मेरा एक लेवल मार्क था, ये देखिए फर्स्ट टाइम जब इस लेवल पर आया था तो कितना अच्छा इसने बिना स्टॉप लॉस हिट कराए मूव दिया। पर सेकंड टाइम इसने स्टॉप लॉस हिट करा के मूव दिया। तो मैं बार बार भी अपनी ट्रेड में एंट्री नहीं बनाऊंगी। मेरा एसएल हिट हो गया, ठीक है, मेरा काम खत्म। तो ये होता है एक प्रॉपर तरीके से ट्रेडिंग करना। आई होप आपको ये वीडियो, ये सेटअप, ये स्ट्रेटजी समझ में आई है। अगर आपको मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू एवरीवन।